वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास फाइल अकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का वापिस से पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी करेंगे। हमने बेसिक हाइब्रिडाइजेशन और शेप्स पढ़ चुका है, तो उसी से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन हम लोग स्टडी करेंगे। सॉरी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहुंच जाते हैं वापसी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने पढ़ लिया था हाइड्राइड। क्या पढ़ लिया था स्टूडेंट? केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड, रासायनिक गुण में हमने हाइड्राइड को पढ़ लिया था। हाइड्राइड के बाद नेक्स्ट आ जाता है हैलाइड। क्या आ जाता है स्टूडेंट? हैलाइड। ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था। अब आप केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा पॉइंट देंगे हैलाइड। हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन एनी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ हैलोजन देन इट फॉर्म हैलाइड। जब कोई सा धातु या अधातु हैलोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? हैलाइड बनता है। व्हेन एनी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब कोई सा मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो क्या बनता है? हैलाइड बनता है। ठीक है, हैलोजन के साथ क्रिया करता है तो हैलाइड बनता है। लिख देते हैं, व्हेन एनी एलिमेंट रिएक्ट्स विथ halogen then halide is formed। क्या बनेगा? halide is formed। क्लियर है? जब कोई तत्व हैलोजन के साथ क्रिया करता है, हैलोजन के साथ क्रिया करता है तो हैलाइड बनता है। हैलाइड बनता है। हैलाइड बनता है। क्लियर स्टूडेंट? व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ हैलोजन देन हैलाइड इज फॉर्म। जब कोई तत्व हैलोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? हैलाइड बनता है। जनरली जो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 15वें समूह के जो तत्व होते हैं, 15वें समूह के जो तत्व होते हैं, 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हैलोजन के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके? हैलोजन के साथ क्रिया करके, रिएक्ट करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, MX3, MX5। जितने भी 15वें समूह के तत्व हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके दो टाइप का हैलाइड बनाता है, MX3 और MX5। नाइट्रोजन को छोड़कर, किसको छोड़कर? नाइट्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बाकी जितने फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो चारों हैं, ये पेंटाहैलाइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पेंटाहैलाइड। और ये पांचों मिलकर क्या बनाते हैं? ट्राइहैलाइड। मतलब NCl3, PCl3, AHCl3, SbCl3, BiCl3, इस तरीके से। और फिर बनता है PCl5, AHCl5, SbCl5 और BiCl5। बट NCl5 नहीं बनता। क्या नहीं बनता? नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन क्या नहीं करता? पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, लेकिन PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता। क्यों? NCl3 and PCl3 both form, but only PCl5 is formed, NCl5 does not. Why? क्यों नहीं बनता है? तो इसका रीजन है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन के पास क्या नहीं होता? वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, रिक्त डी कक्षक नहीं होता। क्या नहीं होता? रिक्त डी कक्षक नहीं होता। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। sp3 वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा जब डी शो करेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। तो PCl5, AHCl5, SbCl5, BiCl5 बनाने में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d। हमने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में PCl5 का एग्जांपल। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में PCl5 का हम लोग एग्जांपल देख के आ चुके हैं। इसका मतलब है कि पेंटाहैलाइड बनने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है? sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है? sp3d। और उसके लिए क्या जरूरी है? रिक्त डी कक्षक, वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो कि नाइट्रोजन के पास नहीं होते। अब जब नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता
इसका मतलब sp3 डिहाइड्रेशन नहीं करेगा तो NCl5 नहीं बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट? PCl5 क्यों बनता है? क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण sp3 डिहाइड्रेशन होगा और PCl5 बन जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, sp3 डिहाइड्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए NCl5 नहीं बनेगा। तो हैलाइड आप लोगों को क्लियर है? हैलाइड मीन्स क्या होता है? जब कोई सा एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हैलाइड बनाता है। हैलोजन क्या क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और एक हमने फेवरेट छोड़ दिया, फ्लोरीन। फ्लोरीन मतलब है Cl, Br, I और ये At। क्लियर है स्टूडेंट? ये सारे आपके हैलोजन हैं। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड दो प्रकार का बनता है, MX3 और MX5। जहाँ M किसको बताएगा? 15 ग्रुप एलिमेंट को बताएगा, X और X हैलोजन को बताएगा। ये 3 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, जिसमें नाइट्रोजन क्या नहीं बनाता? पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके बाद थर्ड आ जाते हैं हम लोग। थर्ड जो प्रॉपर्टी देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो प्रॉपर्टी है ऑक्साइड्स। अब 15 ग्रुप जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। 15वें समूह के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, ठीक, पैरा ऑक्साइड भी बना सकते हैं और सुपर एक्स ऑक्साइड भी बना सकते हैं। सुपर ऑक्साइड मतलब ये तीनों प्रकार का ऑक्साइड क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ करके NO बना सकता है, N2O बना सकता है, N2O3 बना सकता है, N2O4 बना सकता है, N2O5 बना सकता है। ये हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन टेट्रा और नाइट्रोजन पेंटा। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आपके नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्साइड बना सकते हैं। इसी तरीके से फॉस्फोरस भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके P2O5, P4O10 इस तरीके से अलग अलग ऑक्साइड बनाता है। AH2O3, AH2O4, ये जितने भी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना सकते हैं और इनका जो नेचर रहता है वो नॉर्मल हो सकता है, पैराऑक्साइड हो सकता है और सुपर ऑक्साइड हो सकता है। तो ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। क्या 15वें समूह के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सामान्य, सुपर एवं पैरा ऑक्साइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा एनोमिलस, मतलब ये अगला हेडिंग हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। एनोमिलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, एनोमिलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन का क्या क्या एनोमिलस बिहेवियर होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपको पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एनोमिलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में टोटल आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? कम से कम 8 पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। 5, 6, 7, 8 बाकी बुक्स और आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका सबसे छोटा आकार होता है। अपने ग्रुप में बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इसका जो आकार होता है, इसका जो शेप होता है वो सबसे छोटा होता है। दूसरा चीज, इसका आयनन ऊर्जा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप में बाकी सबसे ज्यादा होता है और इसका विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा एवं विद्युत ऋणात्मकता अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से इसका बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आकार छोटा होता है, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा तो दोनों का मान बढ़ जाएगा। तीसरा, इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट।
इसमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। और चौथा पॉइंट, ये स्थायी त्रिबंध बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को स्टेबल बनाता है, स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्लियर है स्टूडेंट? सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस है, बाकी सभी क्या है? ठोस है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन क्या है? गैस है, लेकिन बाकी सभी क्या है? सॉलिड है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है। नाइट्रोजन पंच संयोजी कोई भी यौगिक नहीं बनाता। अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं तो पंच संयोजी नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? नाइट्रोजन कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता, संकुल यौगिक नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? संकुल यौगिक नहीं बनाता है। नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है, नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और गैस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बाकी सारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का क्या बोलना चाहिए, जो हाइड्राइड है NH3 वो लिक्विड और गैस दोनों रूपों में पाया जाता है। बाकी जितने भी हाइड्राइड हैं, क्लियर हो गया, उनको कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जाता और हमेशा गैस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये आप लोगों के 8 पॉइंट्स हो गए। एक आध पॉइंट अगर छूटा होगा तो आप लोग बुक से करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो अभी हमने देखा नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसका आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी और विद्युत ऋणात्मकता मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या होता है स्टूडेंट? अभी हमने देखा बहुत ज्यादा होता है। चौथा चीज, उसमें स्टेबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, स्थायी त्रिबंध पाया जाता है। अगला पॉइंट, वो पेंटावेलेंट कंपाउंड नहीं बनाता है, पंचसंयोजी यौगिक नहीं बनाता है। बाकी सभी क्या है? ठोस है और ये क्या है? गैस है। इसका जो हाइड्राइड रहता है वो हाइड्राइड क्या रहता है स्टूडेंट? अभी हमने देखा लिक्विफाई भी किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है, लेकिन बाकी सभी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और एक पॉइंट मैंने लास्ट में क्या बोला स्टूडेंट? ये संकुल नहीं बना सकता, बाकी इसके जितने भी यौगिक है संकुल बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? एनॉमलस बिहेवियर आप लोगों को समझ में आया? एनॉमलस बिहेवियर के बाद आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिक पहला देखेंगे इसमें नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? डाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिक में आज हम लोग स्टडी करने स्टार्ट करेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में। तो डाई नाइट्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं। डाई नाइट्रोजन होता क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका सिंबल होता है N2। ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटम से मिलकर बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, सिंबल होता है N2। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणु अणु है, द्विपरमाणु अणु है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N से दर्शाया जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 होता है स्टूडेंट। क्या होता है? 2px1 2py1 2pz1, या इसको 2p3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2p3 भी राइट कर सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग बात करें इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो डाई नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है। कौन से स्टेट में मिलता है? फ्री स्टेट में मिलता है। क्यों फ्री स्टेट में मिलता है स्टूडेंट? हमको पता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसमें वायुमंडल में कितना परसेंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो क्या है स्टूडेंट? नाइट्रोजन है। द मोस्ट अबंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है स्टूडेंट? अब इसके बाद इसको बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर इसको बनाने का मेथड देखेंगे, पहले आप लोगों को क्या लिखना है? नाइट्रोजन N2 डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका फॉर्मूला N2 होता है, डाई एटॉमिक होता है, इसको इससे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है।
ये फ्री स्टेट में पाया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब इसका प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि, तो अब इसकी बनाने की जब हम लोग विधि को देखेंगे, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बनाने की विधि देखते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको कैसे बनाया जा सकता है, डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो सबसे पहला अमोनियम नाइट्राइट को, हिंदी में लिख लेंगे, अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म किया जाता है, अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है और वाटर बाहर निकल जाता है, NH4NO2। तो क्या बाहर निकलेगा, N2 गैस लिबरेट हो जाएगा प्लस 2H2O। एकदम इजी मेथड है। जब अमोनियम नाइट्राइट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है और जल का अणु बाहर हो जाता है। व्हेन अमोनियम नाइट्राइट इज हीटेड, चोरी लिखेंगे, व्हेन अमोनियम नाइट्राइट इज हीटेड देन नाइट्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड एंड वाटर इज लिबरेटेड। क्लियर है। दूसरा चीज, दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड है व्हेन सोडियम नाइट्राइट is treated with, when sodium nitrite is treated with ammonium chloride, when sodium nitrite is treated with ammonium chloride then nitrogen gas is prepared and NaCl and water is liberated, NaCl and water is liberated। जब हम लोग सोडियम नाइट्राइट की क्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट की क्रिया अमोनियम क्लोराइड के साथ बनाते हैं, तब भी हमारा क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस। तो हमने दो प्रिपरेशन मेथड देखा, ये दोनों लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी बोलने का मतलब है प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो प्रयोगशाला में हमने इसको कैसे बनाया, सबसे पहला मेथड क्या है, अमोनियम नाइट्राइट को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। दूसरा मेथड क्या है, जब सोडियम नाइट्राइट की क्रिया NH4Cl के साथ करते हैं, when sodium nitrite is treated with NH4Cl then nitrogen gas is liberated। दोनों कंडीशन में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद आ जाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बनाने की विधि के बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, सबसे पहला भौतिक गुण क्या है इसका, ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। क्या है ये, सबसे पहला रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस गैस। ना तो इसका रंग होता है, ना तो स्वाद होता है, और ना ही इसका क्या होता है, रंग होता है। क्लियर हो गया। रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। इट इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। क्लियर हो गया। यह ऑक्सीजन की तुलना में कुछ हल्का होता है। इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन, इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है। क्लियर हो गया। इट इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, यह जल में अल्प विलेय है, मतलब बहुत ही कम घुलता है। इट इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, तथा विषहीन है। इट इज पॉइजनस, तथा इट इज पॉइजनस। क्लियर हो गया। यह विषहीन है। क्लियर हो गया। कितना पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट। तीसरा, ऑक्सीजन, इसके वातावरण में ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर मान के चलो सब तरफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वहां पर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कोई भी लिविंग बींग क्या नहीं कर सकता, जीवित नहीं रह सकता। किसी भी लिविंग बींग को जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन के साथ क्या होना जरूरी है, ऑक्सीजन। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव इन नाइट्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन अगर अनुपस्थित रहे तो नाइट्रोजन में कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर हो गया। इसको द्रवित किया जा सकता है। इट इज लिक्विफाइड, क्या किया जा सकता है, इसको लिक्विफाइड किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ तक का आज हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी तक। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद का जो अगला टॉपिक है इसको आप लोग कल से करेंगे स्टूडेंट।